इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बुढ़िया की मन की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़िया का घर रोड के किनारे पर था। बुढ़िया अपने आप में बहुत ज़्यादा बनती थी, मतलब अपने को बहुत तेज समझती थी। हर दिन बुढ़िया अपने घर के बालकनी में बैठकर आने जाने वाले को देखा करती थी। कोई साइकिल पर सवार होकर जाता आता तो कोई स्कूटर, बाइक या कार में। यह सब देखना बुढ़िया को बहुत अच्छा लगता था। मन ही मन बुढ़िया सोचती रहती कि काश वह भी यह सब कर सकती। अगर उसे मौका मिले तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन बुढ़िया को मन नहीं लग रहा था तो बुढ़िया गुलबिया के घर इसी तरह घूमने गई। गुलबिया बुढ़िया को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे चाची, आप कैसे आना हुआ? बुढ़िया बोली, मन नहीं लग रहा था, इसी तरह घूमने आई हूँ। गुलबिया ने बुढ़िया को यानी चाची को चाय नाश्ता दिया और बुढ़िया के मन में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि आज मौका मिल गया है, क्यों न सारी बातें गुलबिया को बता दूँ। बुढ़िया ने गुलबिया को एक कोने में ले गई और धीरे धीरे अपनी मन की बातें बता दी। मतलब बुढ़िया साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। यह सब गुलबिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुलबिया बुढ़िया की इज्जत करती थी। गुलबिया बोली, सब ठीक है चाची, पर। बुढ़िया बोली, पर क्या गुलबिया? बुढ़िया बोली, मैं यह सब नहीं कर सकती क्या? गुलबिया बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चाची, आप सब कर सकती हो चाची, पर मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? बुढ़िया बोली, मोहल्ले वाले? मेरे मालिक हैं क्या? मोहल्ले वाले की ऐसी की तैसी? मुझे मोहल्ले वाले की डर नहीं है। वे सब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। वे सब क्या क्या करते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ क्या? बड़े आए मोहल्ले वाले। गुलबिया बोली, सब ठीक है चाची, सबसे पहले आप साइकिल खरीद लो और 2 सेट सलवार सूट बनवा लो। बुढ़िया बोली, गुलबिया, तूने मुझे बिल्कुल सही सलाह दिया है, तुम बहुत अच्छी हो गुलबिया। और बुढ़िया ने गुलबिया के माथे को चूम लिया। इसके बाद बुढ़िया घर चली आती है। रात को बुढ़िया को नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात बुढ़िया सोचती रही कि वह कल क्या क्या करेगी। यह सब सोचते सोचते बुढ़िया को कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह होते ही बुढ़िया और गुलबिया बाजार जाकर सबसे पहले एक साइकिल खरीदते हैं, साथ ही साथ सलवार सूट भी सिलने के लिए दे देते हैं। दूसरे दिन बुढ़िया नहा धोकर नए कपड़े पहनकर साइकिल की पूजा की। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी। सारे दिन बुढ़िया की साइकिल देखने मोहल्ले की औरतें आते रहे और दूसरे दिन सलवार सूट पहनकर बुढ़िया साइकिल सीखने गुलबिया के साथ निकल गई। अब क्या कहना है, बुढ़िया की बल्ले बल्ले हो गई। रोज सुबह बुढ़िया और गुलबिया साइकिल चलाने निकल जाते। आखिरकार बुढ़िया ने साइकिल चलाना सीख ही लिया। अब बुढ़िया कहीं जाती तो साइकिल पर सवार होकर ही जाती। एक दिन बुढ़िया साइकिल पर सवार होकर अकेले ही जा रही थी कि रास्ते में 3-4 कुत्ते खड़े थे कि अचानक साइकिल पर सवार बुढ़िया को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और बुढ़िया ने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी और कुत्ते भी उसी रफ्तार में भौंकते हुए दौड़ रहे थे। अब बुढ़िया बहुत परेशान थी। किसी ने देखा कि बुढ़िया के पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसने कुत्ते को रोका। तब तक बुढ़िया की साइकिल आगे बढ़ गई। बुढ़िया बहुत तेज से हाँफ रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ना बाबा ना, अब मैं इधर की गली में नहीं आऊँगी। इधर के कुत्ते बहुत बदमाश हैं और साथ ही साथ बदतमीज भी हैं। और यह सब सोचते सोचते बुढ़िया घर पहुंच गई और राहत की सांस ली और बोली, बाप रे बाप, कुछ भी हो अब मैं उधर नहीं जाऊंगी। बुढ़िया ने घर के लोगों से और गुलबिया से सारी बात बताई। तब गुलबिया ने कहा, चाची, आप कहीं जाओ तो कार में सवार होकर जाया करो, नहीं तो कुत्ते आपको घायल कर सकते हैं। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि गुलबिया ठीक ही कह रही है, मुझे साइकिल चलाना छोड़ना पड़ेगा। इस चिंता में बुढ़िया उस दिन शाम को खाना नहीं खाई। किसी तरह रात में नींद आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया गुलबिया के घर गई और राय सलाह लिया तो गुलबिया ने कहा, चाची, आप कार चलाना सीख लो। तब बुढ़िया बहुत खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छी हो गुलबिया, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अगले दिन बुढ़िया और गुलबिया दोनों कार सिखाने वाले के पास जाते हैं। पैसे की बातचीत होती है। दूसरे दिन कार सिखाने वाला कार लेकर आ गया। गली में कार देखकर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी कार को देखने लगे
और बोलने लगी कि बुढ़िया ने नई कार खरीदी है। वहाँ जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी और इस कार की चर्चा पूरे मोहल्ले में बहुत ही जल्दी फैल गई। अब क्या था, रोज रोज बुढ़िया कार सीखने जाने लगी। मोहल्ले वाले बुढ़िया की उम्र की औरतें देखकर जलने लगे। आखिरकार अंत में बुढ़िया ने कार चलाना सीख ही लिया। बुढ़िया ने नई कार बुक करा ली। 4 दिनों बाद बुढ़िया की नई कार घर पर आ गई। बुढ़िया बहुत खुश थी। अगले दिन बुढ़िया नहा धोआ कर कार की पूजा कराने मंदिर गई। बुढ़िया ने पंडित पुजारी से कार की पूजा कराई और पंडित जी को दक्षिणा देकर प्रसाद लेकर कार में बैठ गई। और ज्यों ही बुढ़िया कार को स्टार्ट की, पुलिस आ गई और पुलिस ने बुढ़िया से कहा, लाइसेंस दिखाओ। बुढ़िया के पास लाइसेंस नहीं थी क्योंकि बुढ़िया ने लाइसेंस बनवाया ही नहीं था। पता चला कि बुढ़िया बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रही थी। बुढ़िया को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने बुढ़िया को पुलिस स्टेशन ले गई। बुढ़िया पुलिस स्टेशन में उदास बैठी थी। तभी उसे ख्याल आया कि गुलबिया को बुलाऊं। बुढ़िया ने गुलबिया को फ़ोन किया। गुलबिया और बुढ़िया के परिवार, बेटा बहू पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस ने बुढ़िया और बुढ़िया के बेटा बहू से पूछताछ की और उसने बताया कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपया जुर्माना, 5 साल की जेल हो सकती है। बुढ़िया बहुत डर गई और बहुत उदास हो गई। बुढ़िया के बेटा ने कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया और बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ घर आ गई। बुढ़िया के मोहल्ले में बुढ़िया की बुराई करने लगे और बुढ़िया के उम्र के मोहल्ले के औरतें बोल रही थी, इंजुरिया बहन हीरोइन बनती घूमती थी, बुढ़िया होकर साइकिल चलाती थी, कार चलाती थी, अब सब सेखी ढीली पड़ गई। जो औरतें बुढ़िया को देखकर जलती थी वो तरह तरह की बातें कर रही थी। बुढ़िया ये सभी बातें सुनकर चुप थी और कहने लगी, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। और फिर बालकनी में बैठे बैठे आने जाने वाले को देखने लगी। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।